प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आज आपके सामने परमेश्वर की प्रेरणा से नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचे रहे, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार से कैसे बाहर आए, इस विषय के बारे में परमेश्वर ने मुझे बहुत दिनों से प्रेरणा दे रहे हैं। कई लोगों के विचार, बातों में ये नेगेटिव बातें बोलना, दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें बोलना, या अपने आप को बहुत नीचा से, कम से देखना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं जितना भी कोशिश करूं फेल हो जाऊंगा, मैं जितने भी नौकरियां ट्राई करूं फेल हो जाऊंगा, बिजनेस में फेल हो जाऊंगा। इस तरह कई लोगों के मन में शैतान दिमाग पे अटैक करता है। कहाँ? दिमाग पे, माइंड अटैक। कई लोगों को माइंड पे अटैक करता है। शायद आप चर्च जाते होंगे, वचन सुनते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, फेलोशिप मीटिंग में जुड़ते होंगे, लेकिन शैतान आपके दिमाग पे असर कर रहा है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, परमेश्वर ने कहा तुम इस आदम की बगीचा में सारे पेड़ का फल खाना, लेकिन एक पेड़ का फल जो है, जो भलाई और बुराई जानने वाली पेड़ है, उस पेड़ का फल मत खाना। लेकिन उसी समय शैतान ने सांप के द्वारा आकर हव्वा के मन में सवाल उठाया, दिमाग पे अटैक किया, अगर तुम ये पेड़ का फल खाओगी तो भी परमेश्वर जैसा बन जाओगी, तुमको मृत्यु नहीं होगा, तुम नहीं मरोगी। इस तरह शैतान ने हव्वा के दिमाग पे अटैक करके उसने झूठ बोलने लगा। असली बात यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया ताकि वो सदा आदन की बगीचे में जीवित रहे। परमेश्वर ने मृत्यु, नरक ये मनुष्यों के नहीं, शैतान और गिरे हुए जो उसके दूत है उसके लिए परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन शैतान ने हव्वे के दिमाग में बहकाने लगा एक झूठ के द्वारा, यदि तुम इसे खाओगी तो तुम परमेश्वर के जैसा बन जाओगे। एक छोटा सा, एक नेगेटिव सोच, एक नकारात्मक सोच हव्वा के मन में आया और तुरंत उसने उस दिमाग में आया हुआ विचार को काम में रखने लगी, क्रिया वर्क करने लगी और उस पेड़ का फल काट ली, खाने लगी और अपने पति को देने लगी। देने के बाद तुरंत उसकी आंखें खुल गए और उसके अंदर पाप आ गया और परमेश्वर से आदम और हव्वा छिपने लगे। देखो, जब भी शैतान आपको अटैक करता है, डायरेक्टली आपसे आके नहीं बोलता कि मैं काम करूँगा। धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह पहले आपके दिमाग पे असर डालता है, लोगों की बातों के द्वारा आपके दिमाग पे असर डालता है। नीति वचन अध्याय 23 वचन 7 में इस तरह लिखा है, क्योंकि जैसा वहाँ अपने मन में विचार करता है वैसा वहाँ आप है। क्योंकि जैसा वहाँ अपने मन में विचार करता है वैसा वहाँ आप है। जैसा आप अपने मन में विचार करते हैं वैसा ही आपका स्वभाव होगा। अगर आप भलाई बोलोगे, अच्छी बातें बोलोगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, आशीर्वाद की बातें बोलोगे तो आशीर्वाद होगा। अगर आप बुरे बातें बोलोगे, किसी के बारे में नेगेटिव बातें बोलोगे, अपने आप के लिए नीचे दिखाते हुए परमेश्वर पर दोष लगाओगे तो आपको नेगेटिव ही होगा। मनुष्य अपना मुंह का फल खाएगा। अब होठों से भलाई बोलो, आशीर्वाद मिलेगा, अच्छे दिन देखोगे। होठों से बुरे बातें, नेगेटिव बातें, मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, मुझे सब लोग छोड़ दिए हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। इस तरह कई लोग अपने मुंह से हर रोज़ नेगेटिव बातें बोलते हैं। देखो, आपके अंदर परमेश्वर की ज्योति है, परमेश्वर की आत्मा है। अगर आप मुंह से नेगेटिव बातें बोलोगे तो आपके अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है ना, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की रोशनी आपके अंदर कम हो जाएगा और अंधकार आपके अंदर आ जाएगा नेगेटिविटी के कारण, और परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का अभिषेक दिन दिन आपके अंदर कम होता जाएगा और परमेश्वर की बातें समझ नहीं पाओगे। परमेश्वर का वचन पढ़ोगे लेकिन समझ में नहीं आता, प्रार्थना करोगे लेकिन मन नहीं लगता, परमेश्वर की आवाज़ भी सुन नहीं सकते, परमेश्वर की दर्शन देख नहीं पाओगे, परमेश्वर की इच्छा जो आपके बारे में है वो आप पूरा हो जाओगे जब आप मुंह से नेगेटिव बोलोगे। इस वचन सुनने वाले प्यारे भाइयों और बहनों, आगे से लेकर नेगेटिव बातें बोलना छोड़ दो। अपने दिमाग में शैतान आपके ऊपर हमला करता है, अटैक करता है, तो इमीडिएटली कहो कि यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरा सब अच्छा ही होगा, मेरा सब भला ही होगा,
मैं नेगेटिव बातों को जगह नहीं दूंगा। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है। मेरे जीवन में जो भी होगा मेरा भला ही होगा, अच्छा ही होगा। परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, नाश करने के लिए नहीं। खुशी देने के लिए आया है, दुख देने के लिए नहीं। शांति देने के लिए आया है, वेदना देने के लिए नहीं। देखो, एक सूबेदार था, वो सूबेदार के घर के अंदर एक दास था, वो बीमार पड़ा हुआ था। तो उसने प्रभु के पास आया और पूछा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के अंदर दास है, वो बीमार पड़ा है, उसे चंगाई चाहिए, क्या आप उसे चंगा कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे साथ आकर तेरे घर में उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने कहा, नहीं प्रभु, मैं कमांडर हूँ, मेरे घर में बहुत लोग काम करते हैं, आप मेरे घर में आने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, बस आप यहीं से एक बात कह दीजिए तो मेरा दास वहाँ चंगा हो जाएगा। जब ये बातें सूबेदार ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने इतना विश्वास इजराइलियों में अब तक नहीं देखा। ये अन्य जाति व्यक्ति जो सूबेदार है, उसका विश्वास कितना बड़ा है कि वो मुझसे कहता है कि आप मुंह से एक बात कह दो और घर में मेरा दास चंगा हो जाएगा। जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। जैसा आप बोलते हैं विश्वास के साथ, वैसा ही आपको होगा। जैसा आपके मन में सोचते हो वैसा ही आपको होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान आपके माइंड पे अटैक कर रहा है आज के दिनों में। मुझे कई लोग फ़ोन करके बताते हैं, ब्रदर जी प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है, ब्रदर जी मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, मेरे जीवन में सारे दरवाजे बंद है। ये बातें कौन बोल रहे हैं पता है आपको? शैतान। कैसा बोल रहा है? आपके दिमाग पे अटैक कर रहा है। जब यीशु मसीह ने 40 दिन जंगल में उपवास रहने लगे तो शैतान भी प्रभु के पास आकर 3 सवालों के साथ प्रभु को टेस्ट करने लगा। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इस पहाड़ पे कूद जा, लिखा है कि स्वर्गदूत आकर तुझे हाथों हाथ पकड़ लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना के खा ले। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर का वचन से जीवित रहेगा। देखो, हमें परमेश्वर के बातों से शैतान को अटैक करना है। शैतान को परमेश्वर का वचन पसंद नहीं है। जब हम परमेश्वर का वचन मुंह से दोहराएंगे तो शैतान हमसे दूर भाग जाएगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो आपसे भाग जाएगा। हालेलुया। जब भी नेगेटिव सोच आती है, इमीडिएटली परमेश्वर का वचन मनन करो, मेडिटेट करो, मेरा सब भला ही होगा, परमेश्वर मेरे साथ है, नेगेटिव मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, मेरा सब भला ही होगा। ये बोलते रहोगे, परमेश्वर ज़रूर आशीष देगा। जब जेको मैं सेवकाई कर रहा हूँ प्रभु का, मेरे मन में भी शैतान कई बार नेगेटिव बातें डालता है, तुझे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस तरह कई नेगेटिव बातें मेरे दिमाग में आकर बोलता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तू उससे मत डर, तू उसका सामना कर, मेरा वचन को बोल उससे, हे शैतान जा मेरे सामने से, मेरा प्रभु यीशु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरा भला ही करेगा, मेरा बुरा ही नहीं होगा, परमेश्वर मेरे साथ है। जब मैं ये बातें कहूँगा, इमीडिएटली शैतान मेरे मन दिमाग में वो सवाल उठाना छोड़ देगा और भाग जाएगा। हालेलुया। आज शैतान आपको भी दिमाग पे अटैक करेगा, सबको अटैक करेगा, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन बोलने के द्वारा मुंह से वो भाग जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आंखें बंद करिए, छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करता हूँ, छुटकारे की प्रार्थना करता हूँ। जो लोग नकारात्मक सोच से डिप्रेशन में है, उनके लिए मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ। ज़रूर परमेश्वर आपको डिलीवरेंस देंगे, छुटकारा देंगे। आंखें बंद करिए, इस प्रार्थना में जुड़ जाइए। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, ये प्रार्थना में जुड़े हुए हर एक भाई बहन को, ये यूट्यूब के द्वारा जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके दिमाग में शैतान जब भी नकारात्मक सोच देता है, उनको सामना करने के लिए तेरे वचन के द्वारा सहायता कर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे इनके ऊपर अपना अभिषेक उंडेल परमेश्वर। अभी इनको छुटकारा दे परमेश्वर, अभी इनको डिलीवरेंस दे परमेश्वर, इनका अभिषेक बढ़ा परमेश्वर। आगे से शैतान की बातें, शैतान के सोच, शैतान के विचार इनके जीवन में काम नहीं करेगा। इनका जीवन में जो भी होगा भला ही होगा। सब कुछ परमेश्वर ठीक करेगा। बुरे परिस्थितियों को परमेश्वर निकाल कर उसे भलाई से कर देगा। परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया है,
परमेश्वर ने चंगा करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर आपका जीवन सुधारने के लिए बुलाया है। परमेश्वर इन सभी को ब्लेस कीजिए, आशीष बरकत के साथ इनके जीवन में एक मिरेकल कीजिए। परमेश्वर जो लोग ये वचन सुन रहे हैं अभी फ्री करते हैं, छुटकारा देते हैं यीशु के नाम पे, उस नेगेटिव सोच से, उस बुरे विचारों से छुटकारा देते हैं, उस पाप से छुटकारा देते हैं। उनके जीवन में आशीर्वाद, शांति, खुशी देने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे मांगता हूँ परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ जो लोग ये प्रार्थना में सच्चे मन से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके मन में ज़रूर शांति और छुटकारा देंगे। हालेलुया। परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर के दीवार बनाना है। जिस तरह नेहमिया ने परमेश्वर की दीवार बनाया, उसी तरह कॉम्पाउंड वॉल का काम है। इस अच्छे काम में परमेश्वर के लिए बीज बोइए। परमेश्वर को देने वालों को परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता। परमेश्वर बहुत महान है। बाइबल में लिखा है, दियो दिया जाएगा। जितना विश्वास से आप बीज बोते हो इस काम के लिए, उतना ही प्रतिफल आपको परमेश्वर बहुत आय से देने वाले हैं। इस प्रॉमिस लैंड के लिए ये वाचा का भूमि है। यहाँ जो भी प्रार्थना हम यहाँ करते हैं, यहाँ परमेश्वर सुनते हैं और आशीष छुटकारा देते हैं। विश्वास से परमेश्वर की काम के लिए आप एक अच्छा सा बीज बोइए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।